सावित्री व्रत आज बड़वास है और आज का जो एक रहस्य है, एक कहानी है, एक वृत्तांत है, एक ऐसा प्रसंग है कि सत्यवान सावित्री की कहानी और सावित्री किस तरह से यमराज से अपने पति को छुड़ाया था। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट अवश्य दें और शेयर करें। चलिए आज चलते हैं कि महिलाएं किस तरह से वट वृक्ष की पूजा कर रही हैं और इसका क्या मतलब है, क्यों करती हैं पूजा। देखिए अब कुछ महिलाएं यहाँ आ रही हैं। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए आज वट वृक्ष की पूजा करती हैं और यमराज से जो वचन लिए, जो उन्होंने वर दिया सावित्री को, और यमराज को वो वचन पूरे करने पड़े। एक पुत्र की प्राप्ति का वचन दिया। जब पति के बिना जब पुत्र की प्राप्ति कैसे हो, यमराज फंस गए और उन्हें सत्यवान को वापस लौटाना पड़ा। तो इस तरह से सावित्री ने अपने पति सत्यवान की रक्षा की, के प्राणों की रक्षा की। तो आज के दिन महिलाएं इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए आज उस प्रसंग को और आगे बढ़ाती हुई आज वट वृक्ष की पूजा अर्चना करती हैं। पीला वस्त्र चारों लपेट करके यहाँ इसकी परिक्रमा करती हैं। और ये पेड़े, इसका रहस्य क्या है ये भी आपको मैं बताऊंगा। चलिए आप देखते हैं। ये देखिए क्या क्या सामग्री इसके लिए आवश्यक होती है। देखिए ये बाल्टी है और इसमें एक लोटा है पानी का। हाँ किस तरह से, हाँ ये पेड़े चढ़ाती हैं। ये पेड़ों का क्या महत्व है। आटे के पेड़े हैं। ये देखिए ये फल, ये चने की दाल, इस तरह से ये शायद पेड़े जो हैं जैसे दुश्मनों को ये गोलियों, जैसे दुश्मनों के लिए गोलियां बनाई जाती हैं, तो उस तरह के, हाँ तो इसका यही महत्व हो सकता है। ये पेड़े देखिए जला रही है। और ये जो दीपक है, दीपक रिप्रेजेंट करता है कि जीवन में जो हमेशा उजाला रहे और काया निरोगी रहे, पति पत्नी एक दाम्पत्य अपना सुखद जीवन व्यतीत करते हुए बैकुंठ धाम को जावे। आज शनि की जयंती भी है और शनि जो है वो सूर्य के पुत्र हैं, छाया के पुत्र हैं। जैसे कहते हैं कि देखिए
रगन डेढ़ ये पर दिए थे कोई इसमें किसान हो गए पत्ते का एक बीड़ा बना करके डोरी के साथ लपेट करके वो अपने जूड़े के साथ लगा रही है। दो चढ़ाने दो हाँ चढ़ाई दे पानी पाई दे पैसे नहीं चुकने पुत्र सासा नहीं चुकने वो ले जा रही है ले ना कोई ये सारा कुछ तो दाल बादाम आ कर जाने मिलना कर जाने घर जाके ओ हाँ ये बाबू क्या मेरा कुक्का वो अच्छी है क्या चीज ना दिख रहा है इन्ने पैसे ले मुँह मत बांध अरे मेरे ख्याल दीदी बहुत ही श्रेष्ठ और अपने आप में एक बहुत ही महत्व रखने वाला आज का वट सावित्री व्रत। ये पति और पुत्र दोनों की लंबी आयु के लिए, उनकी काया निरोगी के लिए, उनके सुखद जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन को बेहद खुशनुमा बनाने के लिए और लंबी आयु के लिए आज का जो व्रत है वो किया जाता है। और महिलाएं सुबह 4 बजे से ही यहाँ पे मौजूद हैं। और अब देखिए ये जो पेड़े हैं, मुझे लगता है ये लंबी आयु के लिए है। जितने ज़्यादा पेड़े हैं उतने अधिक आयु के लिए की कामना करने के लिए ये जो पेड़े हैं वो चढ़ाए जा रहे हैं। और वैसे भी ये जो स्थान है आप देख रहे हैं, यहाँ पे पीपल और ये बट वृक्ष दोनों इकट्ठे हैं। जैसे कहते हैं कि शिव और पार्वती, लक्ष्मी और नारायण की, कहते हैं कि ये जो बायां भाग होता है, बायां भाग जो है वो श्री का होता है, यानी कि नारी का होता है, और जो दायां भाग होता है वो पुरुष का होता है। तो जैसे अर्धनारीश्वर और लक्ष्मी नारायण, उमा शंकर, सीताराम, राधे श्याम, बस ये साक्षात सीताराम और राधे श्याम है, लक्ष्मी नारायण है। देखिए आप, ये बट वृक्ष है और ये पीपल का है, ये देखिए। और यहाँ आज की बात नहीं है, आज से 5000 वर्ष पूर्व भी यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का बाच होता था यहाँ पे। और ये बड़ा ही धार्मिक स्थल है। तो मैं तो कहता हूँ कि सरकार को भी चाहिए और यहाँ की जो नगर परिषद है उनको भी चाहिए कि ये जो तपोस्थली है, तो हाँ, इसको और भी बढ़िया साफ़ सुथरा और पवित्र बना करके रखना होगा।
यहाँ पे चार दीवारी दे करके इस तरह से, क्योंकि महिलाएं जब यहाँ पूजा करने आती है तो उन्हें बहुत अड़चन होती है। अभी देखिए यहाँ पे जैसे सरिया पड़ा है या चढ़ने के लिए, परिक्रमा करने के लिए स्थान नहीं है, तो उसकी हाँ यहाँ गिर भी सकती हैं महिलाएं। देखिए आप, त्याला तो दिया है लेकिन त्याला का एक तरफ होना चाहिए, और यहाँ पे जो परिक्रमा करने के लिए इन्हें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ महिलाएं गिर सकती हैं, देखिए कैसे खड़ी है, क्योंकि इन्होंने 108 परिक्रमा करनी है यहाँ पे। जितनी ज़्यादा परिक्रमा करेंगी उतनी लंबी आयु इनके पुत्र की और इनके पति की होगी, और इनका दाम्पत्य जीवन जो है बड़ा ही सुखद रहेगा, और घर में सुख और शांति बनी रहेगी। हाँ, कहते हैं ना कि जब परिक्रमा करती हैं, ओम यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानी च तानी तानी विनिश्यंती प्रदक्षिणा पदे पदे, कि जितनी ज़्यादा परिक्रमा करेंगी और जैसे जैसे ये कदम धरती जाएंगी तो उसी तरह उनके पापों का क्षय होता जाएगा, उनके पाप जो है वो नष्ट होते जाएंगे। और पेड़े का महत्व तो मैंने बता दिया, जितनी ज़्यादा पेड़ उतनी लंबी आयु। और महिलाएं तो इनकी घर में वो बनाती हैं, उनकी माला भी बनाती है, बच्चों के गले में डालती हैं, पति के गले में डालती हैं, है नहीं। तो सती कहते हैं नारी को। इनका अस्तित्व जब तक कायम है तो उनके पति और पुत्र पर कभी भी आंच नहीं आ सकती है। तो इस जो व्रत का, इस पूजा अर्चना का, वट सावित्री व्रत का यही महत्व है। अब देखिए ये कच्चा सूत लपेट करके, हाँ जैसे कहते हैं किसी चीज़ को पूरी तरह से बांध देना, बस वो कहीं आगे पीछे कहीं डोले ना, बस, और उन्हीं की पकड़ में रहे। तो नारी की पकड़ में है यमराज। यमराज बाल भी बांका नहीं कर सकता इनके पति और इनके पुत्र का। ये देखिए, हाँ, ओम यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनिश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। देवोहम देवकर्माहम देवात्मा देव संभव त्राहि माम प्रभु देव देवेश सर्वदेवमयो हरि। और आज शनि जयंती है। शनि के कहते हैं कि शनि के 10 नाम पढ़ने से, कि शनि की जो शनि जो है वो उस शख्स को वो दुख नहीं देता है। जैसे शनि 7.5 लगती है और ढैया चलती है, तो आगे 10 नाम लें कि आप कौन हाँ, अंतका, रौद्र, यमहा, भभरुआ, कृष्णा, शनिया, पिंगला, मंद, सौर्या। नित्यम सिमृतो यो हरते च पीड़ाम तस्मै नमः श्री रवि नंदनाय। तो ये रवि नंदनाय मतलब सूर्य नारायण भगवान के जो वो पुत्र हैं शनि। लेकिन शनि की आंखों में कभी नहीं देखना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि कहीं बहुत सी जगहों में लोगों ने ऐसे चित्र बना के हैं या फेसबुक में डाल देते हैं कि उनकी आंखें दिखाते हैं। आंखों की तरफ कभी नहीं देखना चाहिए। कहते हैं कि दशरथ को ढैया चली थी, 2.5 घड़ियाँ उन्होंने जब वो शनि की आंखों में देखा था तो वो ऊपर से गिरे थे। तब जाकर के कैकेयी ने उनकी रक्षा की थी, और तभी कैकेयी ने वर मांगा था, और उसी वर से जो है वो रामायण में राम रावण युद्ध हुआ। ओम शम शनिश्चराय न शनिदेवाय नमः। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यम अग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। जय सूर्य नारायण भगवान, जय हो, जय हो। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया। जय हो, जय हो, जय हो। जय हो सूर्य नारायण भगवान। पत्ते
ये होना था। तो चलिए, चंद्रभूषण मिश्रा आपसे विदा लेता है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।